वेलकम टू एन अकेडमी। आपके मुंह से निकली एक छोटी सी बात आपके पूरे करियर को बहुत बुरी तरह चोट पहुंचा सकती है। इस बात का जीता जागता सबूत है हमारे पीछे के ये सारे पॉपुलर कॉमेडियंस और पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स और उसके साथ ही ये शो जिसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। अब अगर आपको भी ये लगता है कि ये केवल एक कंट्रोवर्सी है जो कुछ दिन में शांत हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। हम इस बात को रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लीगल चैलेंजेस हैं जो इन कॉमेडियंस के सामने खड़े हैं, और जिस लेवल का बैकलैश हम देख रहे हैं और जिस लेवल का एक्शन देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट और उसके साथ ही साथ पुलिस के द्वारा, ये बात तो तय है कि यहां पे कुछ बहुत मेजर देखने को मिल सकता है। अब हमने एक दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात करी थी कि इंडियाज गॉट टैलेंट शो में एग्जैक्टली हुआ क्या और इसके लीगल पॉसिबिलिटीज क्या है। हम अपने आज के इस वीडियो में इसी से जुड़ी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं जहां पे एक बहुत बड़ा मेजर लीगल डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहली बात तो ये कि समय रैना जी ने इंडियाज गॉट टैलेंट के अपने जितने भी शोज थे उनको यूट्यूब से डिलीट कर दिया। लेकिन क्या बात यहां खत्म हुई? जी नहीं, यहां पे और भी कई सारे डेवलपमेंट्स है, जैसे कि पुलिस का उनको बार बार समन जाना, इस वक्त उनका इंडिया में ना होना, और उसके साथ ही साथ जो बाकी के यूट्यूबर्स हैं उनके साथ ही साथ आज तक जितने भी लोग इंडियाज गॉट टैलेंट में आए हैं उन सबको पुलिस की समन जाना, और उसके साथ ही साथ पुलिस का उनके द्वारा पूछताछ करना। आज इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं हम अपने आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे इस न्यूज स्टोरी को। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियाज गॉट टैलेंट एक पॉपुलर शो है, लेकिन अगर इन केस आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, इंडियाज गॉट टैलेंट यूट्यूब पे समय रैना जी का एक शो है जहां पे वो हिडन टैलेंट्स को सो कॉल्ड तरीके से बुलाते हैं, उनको जज करते हैं और उसके साथ ही साथ उनको कुछ मार्क्स देते हैं जहां पे कुछ रिवॉर्ड्स भी होते हैं। और इस शो को कैटेगरी में रखा गया है कॉमेडी और डार्क कॉमेडी के। अब इसी के चलते लास्ट जो इसका एपिसोड अपलोड हुआ, जो कि एक YouTube प्लस सब्सक्रिप्शन पे था, यानी कि वो लोग जो उस समय रैना जी के चैनल के मेंबर हैं केवल वही इसको देख सकते थे। जब उन्होंने इस वीडियो को देखा तो वहां पे कुछ ऑफेंसिव कमेंट पास किए गए, लेकिन ये ऑफेंसिव कमेंट समय रैना जी के द्वारा नहीं बल्कि रणवीर अलाहाबादिया जी के द्वारा आया, जहां पे उन्होंने पेरेंट्स की सेक्सुअलिटी को लेकर कुछ बात कही जो बाद में जाके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। और उसके बाद धीरे धीरे चीजें बढ़ते बढ़ते पुराने शोज को कोट करते करते ये बात पता चली कि यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीजें की गई जो बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है। अब हमारी आज की न्यूज इसी बात से जुड़ी हुई है। बेसिकली बात क्या है, कल रात को एक न्यूज आई जहां हमें पता चला कि जो कॉमेडियन है यानी कि समय रैना जी हैं, उन्होंने अपने सारे के सारे इंडियाज गॉट टैलेंट के जितने भी शोज हैं जो कि यूट्यूब पे अपलोडेड थे उसको डिलीट कर दिया है। अब ऐसा क्यों किया? अपनी मर्जी से किया या कोई पॉलिटिकल प्रेशर था या फिर आपका किसी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर था? क्या इनके ऊपर केस होने वाला था? क्या अरेस्ट होने वाला था? इन सब चीजों को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ दूसरी चीज एक और है। वो क्या है सर? समय रैना जी को सेकंड मुंबई पुलिस का समन आया, यानी कि दूसरा समन मुंबई पुलिस ने भेजा समय रैना जी को। इन सब चीजों को हम जोड़ेंगे थोड़ा आगे बढ़ के, लेकिन उससे पहले एक बात जो आपको इनके पोस्ट डिलीट करने के बाद पता होनी चाहिए कि समय रैना जी ने एक ट्वीट किया, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली और इस बात की जानकारी दी कि मैं इतना ज्यादा प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता। उस ट्वीट को हम आगे भी देखेंगे। और ये बताया कि मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट के अपने सारे एपिसोड्स को डिलीट कर दिया है। इसी के तुरंत बाद पब्लिक का रिएक्शन ये आया कि सर आपकी अपॉलॉजी कहां है? अगर आपको ना पता हो तो इंडियाज गॉट टैलेंट में जो कंट्रोवर्सी हुई वो रणवीर अलाहाबादिया जी के द्वारा हुई। अब इस परिस्थिति में उन्होंने तो तुरंत इसकी अपॉलॉजी डाल दी कि उनसे जो हुआ वो प्योरली गलत था। लेकिन यहां पे सब लोग इस बात की डिमांड कर रहे थे कि समय रैना जी ने अपनी अपॉलॉजी क्यों नहीं दी। लेकिन इन सब चीजों के बारे में बातें बाद में, उससे पहले जरा ये देखते हैं कि सर इस ट्वीट में क्या बोला गया। अगर आप इस ट्वीट को ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो यहां आपको पता चलेगा कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग हैज बीन टू मच फॉर मी, यानी कि यहां पे जो कुछ भी चल रहा है वो मेरे सहन शक्ति के बाहर है। उसके साथ ही साथ उन्होंने बोला कि इसीलिए मैंने अपने चैनल से इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे वीडियोस को हटा दिया है। मेरा जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव था वो लोगों को हंसाना था। अब मैं सारी की सारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनके साथ कॉपरेट करने को तैयार। अब यहां पे लोगों ने बोला कि आपकी अपॉलॉजी कहां है? और उसके बाद इस ट्वीट के डलने के बाद जब लोगों ने जाके देखा तो इंडियाज गॉट टैलेंट का कोई भी एपिसोड अवेलेबल नहीं था। अब इंडियाज गॉट जो आपका टैलेंट था, अब यहां पे कुछ नए मुद्दे सामने आए। सबसे पहला मुद्दा तो यह था कि लोगों को लगा था कि उस एक एपिसोड को लेकर प्रॉब्लम है जिसको यूट्यूब ने खुद हटा दिया था। लेकिन अब यह बात जब लोगों को समझ में आई कि इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे शोज हटाने पड़ गए समय रैना जी को, तो इसका मतलब जो अपकमिंग शोज हैं, दो शो इंडियाज गॉट टैलेंट के अपकमिंग थे। एक था क्रिकेट स्टार जो चहल हैं उनके साथ, और दूसरा था मल्लिका शेरावत के साथ। अब ये दोनों के दोनों शोज के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया है कि ये रिलीज कभी होंगे भी या नहीं, और अगर नहीं होंगे तो ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है। इनफैक्ट एग्जिस्टिंग वीडियोस को भी डिलीट करना बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है। किसको? समय रैना जी को। अब इसके बाद दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो आता है कि सर इसकी लीगल इंप्लीकेबिलिटी क्या है। मैंने आपको जैसा इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि सर ये बात सच है कि सारे शो डिलीट हो गए, ये बात सच है कि कुछ शो पेंडिंग थे अपलोड, वो भी नहीं हो पाए। लेकिन ये बात बताइए कि यहां पे लीगल डेवलपमेंट क्या है? क्या लीगली कुछ बहुत बड़ा हो सकता है? देखिए इस बात को ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो है कि इस वक्त सरकार और पुलिस की तरफ से मास समनिंग हो रही है। यानी कि अभी तक जो साइबर सेल है उसने कितने
40 लोगों को, यहां पे अगर आपको ना पता हो तो केवल 5 या 6 ही पैनलिस्ट बैठे थे उस दिन स्टेज पे, लेकिन 40 लोगों को अभी तक क्या कर दिया गया है, समन कर दिया गया है, जो कि इन 18 एपिसोड्स ऑफ इंडियाज गॉट लेटेंट के फिल्मिंग में इन्वॉल्व थे। यानी कि प्रीवियस जितने भी गेस्ट थे, जो भी उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन सबको क्या किया गया है, पुलिस के द्वारा समन किया गया और उन सबसे पूछताछ करी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण इंडियाज गॉट लेटेंट को डिलीट किया गया होगा। उसके साथ ही साथ नोटिस जो है वो सेंड किया गया है कंटेंट क्रिएटर्स, ऑर्गेनाइजर्स और उसके साथ ही साथ अटेंडीज को भी, ताकि उनसे ये बात पता करी जा सके कि इस शो का कॉन्सेप्ट क्या था और यहाँ पे क्या क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस थी। यानी कि ये बात तो क्लियर है कि अगर मुंबई पुलिस इतना हद तक आगे बढ़ के कार्रवाई कर रही है तो वो इंटेंशन उसका बिल्कुल भी नहीं है कि किसी कंट्रोवर्सी को यूज करने का। यहाँ पे प्योरली एक लीगल एक्शन हमें देखने को मिल रहा है जो किसी नॉर्मल क्रिमिनल केस में हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद जो आगे की चीज आपको समझने की जो जरूरत है वहां पे क्या है, YouTube से जो अथॉरिटीज थी वो रेगुलरली इस बात की डिमांड कर रही थी कि इनके टोटल जो 18 एपिसोड्स हैं उनको YouTube से क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। YouTube ने ऑलरेडी जो कंट्रोवर्शियल वाला जो एपिसोड था उसको हटा दिया था। अब समय रैना जी ने YouTube के हटाने से पहले या फिर कंट्रोवर्सी के होने से पहले अपने एपिसोड्स को हटा दिया, जो कि एक सही तरीका भी है ऐसी कंट्रोवर्सीज को हैंडल करने का। ये एक स्मार्ट और मैच्योर तरीका है ऐसे कंट्रोवर्सीज को समझने का। अब इसके बाद क्या है सर, ये बात तो क्लियर है कि अथॉरिटीज ने लीगल एक्शन एक तरफ शुरू कर दिया और दूसरी तरफ ये बात शुरू कर दी है कि ऐसे वीडियोस को तुरंत टेक डाउन किया जाए, और साथ ही साथ उन जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए जो ऐसे शोज और ऐसे जो वर्डिंग्स है और ऐसे जो गैदरिंग्स है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब समय रैना जी ने इसके बाद तुरंत खुद ही अपना वीडियो क्या किया, हटा दिया इंडियाज गॉट लेटेंट का। अब अगर आगे बढ़े और समझने की कोशिश करें कि सर इस वक्त तक जो मेजर पॉइंट्स है, यानी कि मेजर क्या क्या हैपनिंग्स हैं और मेजर क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, उसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो उसका मामला बड़ा सिंपल सा है। सिंपल सा मामला क्या है, ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि कोई अरेस्ट हो ही नहीं सकता? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अरेस्ट होने की भी पूरी संभावना है। उसके साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन इस वक्त इस मामले में चल रही है और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट मेरे ख्याल से बहुत जल्द ही आएगी। ज्यादा इस मामले में एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ये जो समय रैना जी हैं वो आउट ऑफ इंडिया टूर पे हैं, वो मार्च के 3rd वीक तक आएंगे और मार्च के 3rd वीक तक जब वो वापस आएंगे उन्होंने यही बोला है तब तक के लिए इस बात को कंसिडर किया जाए। क्योंकि उनको सेकंड समन इशू कर दिया गया है, दूसरा समन कर दिया गया है उनको इस मामले में। ठीक है, इसके बाद क्या है सर, रणवीर अलावादिया जी ने तो अपॉलॉजी कर ली लेकिन दूसरे व्यक्ति की अपॉलॉजी नहीं आई है, इसीलिए लोग इसके ज्यादा डिमांड में हैं। अब बेसिकली अगर आपको यह बात समझ नहीं आ रही है कि एक्चुअल में यहां चल क्या रहा है, यहां पे क्या चीजें हुई हैं, तो इसके कॉन्टेक्स्ट को समझिए। जैसे ही इस केस की न्यूज बाहर आई, सबसे पहले आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिश्व शर्मा जी, उन्होंने क्या किया, एफआईआर की न्यूज डाल दी और उन्होंने बोला कि हम एफआईआर कर रहे हैं। जैसे ही असम की न्यूज आई, तुरंत क्या हुआ सर, तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने बोल दिया कि सर हमने भी एफआईआर कर दी। वो रणवीर अलाहाबादिया जी के घर पे भी गए और उन्होंने भी एफआईआर कर दी। महाराष्ट्र पुलिस ने एक स्टेप आगे बढ़ाया और उन्होंने क्या किया, यहां पे लोगों को समन करना शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और जितने भी एपिसोड्स थे उनको टेक डाउन करने के लिए यूट्यूब से बात करी। इन सब परिस्थितियों को समझते हुए समय रैना जी ने पहले तो सबसे पहले क्या किया, अपने सारे वीडियोस को खुद ही टेक डाउन किया। ये एक अच्छा आपका समझदारी भरा कदम है। इसके बाद अगली चीज क्या हुई, इसके बाद धीरे धीरे इस बात पे चर्चा चलनी शुरू हुई कि अब आगे क्या करना है। अब आगे जो करना है उसके बारे में जब चर्चाएं शुरू हुई तो ये बात समझ में आने लग गई कि यहाँ पे डिजिटल सेंसरशिप का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक पार्लियामेंट के मेंबर हैं जिन्होंने इस बात को बोला कि मैं इस बात को डेफिनेटली पार्लियामेंट में उठाऊंगी। अब इसके बाद से ये बात भी क्लियर हो गई कि सर ये मुद्दा पार्लियामेंट भी जा सकता है और ये बात सीधे कनेक्ट होती है डिजिटल सेंसरशिप से। अगर आपको ना पता हो तो हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, यहाँ पे कोई सेंसरशिप का लॉ नहीं है, जिसके कारण इस बात की हमेशा प्रॉब्लम देखी जाती है और सरकार को इस बात से खासा तकलीफ देखी गई है कि सर अगर यहाँ पे सेंसरशिप नहीं होगी तो ऐसा हो सकता है कि ऐसी घटनाएं और भी ज्यादा हो। अब रणवीर अलाहाबादिया जी और इस इंडियाज गॉट लेटेंट के शो में जो भी हुआ, क्या वो सही था या गलत, ये बातें हमारे लॉज डिसाइड करते हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि इनके ऊपर जो चार्ज लगाए और ये जो क्राइम का केस चल रहा है ये इतना सीरियस क्यों है, क्योंकि ये जो हेमंत बिश्व शर्मा जी ने पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने एग्जैक्टली बताया था कि किन किन धाराओं में मामला चल रहा है, वहां पे सेक्शन नंबर 79, 95, 94 यानी कि मेजरली ऑब्स्टिनिटी, उसके साथ ही साथ किसी वुमेन को इंसल्ट करना, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट रिमार्क पास करना, साथ ही साथ आईटी एक्ट के तहत भी ऐसे ही सिमिलर सेक्शंस लगाए गए और साथ ही साथ किसी चाइल्ड को एम्प्लॉय करना। ये सेक्शन क्यों लगाया गया मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसे सेक्शंस को लगाया गया जो अपने आप में सेक्सुअल ऑफेंसेस और उसके साथ ही साथ काफी सीरियस ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे अपराधों को अगर प्रूव हो जाएगा
और अगर ऐसे अपराध प्रूव कर दिए गए तो इन कॉमेडियंस के लिए इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड्स का हटना या केवल अपॉलॉजी देना ही एंड रिजल्ट नहीं है, इससे भी ज्यादा सीवियर रिजल्ट्स हो सकते हैं। अगर आपको ना पता हो तो रणवीर अलाहाबादिया जी जो कि एक बहुत बड़े पॉडकास्टर है, कई लोगों ने उनके पॉडकास्ट को बॉयकॉट किया। इन सभी के सभी इन्फ्लुएंसर्स ने अपने मेजर जो आपके फॉलोअर्स है उसमें ड्रॉप देखा। कई लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि कई लोगों की जो मेजर ब्रांड डील्स है वो भी चली गई। इसीलिए ये बात तो लगभग तय मानी जा सकती है कि आगे आने वाले कुछ समय तक इंडियाज गॉट लेटेंट का कोई भी शो नहीं आएगा। तो शायद जैसे एआई भी हुआ था जो कि तन्मय भट्ट का शो था, उसके बाद इंडियाज गॉट लेटेंट का भी एंड रिजल्ट ऐसा हो सकता है जहां पे शो को अब बंद करना पड़ जाए। और इनके ऊपर लीगल एक्शन क्या होता है, ये बात की हाईली एंटिसिपेशन है कि एक अपॉलॉजी के बाद या तो छोड़ा जाए, और अगर मामला सच में आगे बढ़ा तो ये बहुत ज्यादा सीरियस नेचर में आगे बढ़ सकता है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में आपको एग्जैक्टली सारी चीजें बताई, अभी तक के अपडेट दिए। आपका क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रांजल सिंह जुडिशरी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप यहां इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।